सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर से मैं हूं शाहिद अली सक्खर से। आज बात करेंगे पुलिस में जाली पुलिस मुकाबलों की, जिसको पुलिस की इस्तिलाह में ये पुलिस मुकाबले होते हैं जिसमें ज़ख्मी डाकू गिरफ्तार होते हैं, ये डाकू मारे जाते हैं। तो इस पर पुलिस पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठती हैं, इल्ज़ामात लगते हैं। तो आज बोल जमूर में इस मसले पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सक्खर के शहरियों से, ताजरों से, एसएसपी सक्खर से, और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ लेने के लिए हम हुकूमत सिंध के तर्जुमान अरसलान इस्लाम शेख से बात करेंगे। तो आइए आज आपके सामने हम कहानी रखते हैं। फ़ैसला आपने करना है कि पुलिस मुकाबले जो हैं वो दुरुस्त होते हैं या गलत होते हैं। तो आइए। पुलिस अपना काम करती है और चोर डकैत यहाँ शहरों के अंदर देहातों में चोरी डकैती की वारदातें करते हैं, और उसके अंदर फिर पुलिस के मुकाबले होंगे। अगर कहीं जगह पे हमारे शहरी भी शहीद हुए हैं, और कहीं जगह पे हमारी फोर्सेस के बंदे भी जवान हमारे शहीद हुए हैं, जैसे एसएचओ बल्कि डीएसपी जो है हमारा एक मालिक कमांगर, और इसके अलावा डीएसपी हमारा एक राव शफीउल्ला और ग़ुलाम हुसैन तिगड़ एएसआई, इस किस्म के और कई हमारे फोर्सेस के जो बंदे हैं वो शहीद हुए। तो इस किस्म की बातें करना एक गलत है कि ये एक इस जाली मुकाबले होते हैं। ऐसी बात नहीं है, मुकाबले होते हैं। इसी वजह से क्राइम में कमी आती है और हम सुकून की नींद सो सकते हैं। ये अगर इस किस्म की वारदातें अगर ये हम खुली छूट दे दें, फोर्सेस हमारी पाकिस्तान की अगर खुली छूट दे दें, तो हम इधर एक मिनट भी चल भी नहीं सकते। तो ये इनको सलाम है पुलिस के जवानों को, जो एक मुसलसल रात दिन एक करके फोर्सेस काम करती हैं और पाकिस्तान की खिदमत करती हैं और अपने जानों को नजराना पेश करते हैं। जाहिर है वहाँ से मुकाबला होता है तो दूसरी तरफ से भी फायरिंग होती है। जब दूसरी तरफ से फायरिंग होती है तो अपने बचाव के लिए या जुर्म को ख़त्म करने के लिए अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब जब जो सामने वाले जब चोरी करने के लिए आते हैं, स्नैचिंग करने के लिए आते हैं, वो किसी की जान की परवाह नहीं करते, तो हम पुलिस वालों को जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनको भी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। और जब तक सज़ा का ये कानून जो है लागू नहीं होगा तब तक हम जो है मैं ये समझता हूँ ख़ास तौर पे कि हमारे माशरे के अंदर सुधार नहीं आ सकता। माशरे को सुधारने के लिए सज़ा बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें कि हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं कि एनकाउंटर्स के अंदर जो है मुजरिम मारे गए, तो सिर्फ मुजरिम नहीं मारे जाते, हमारे जवान भी शहीद होते हैं। उसके अंदर पुलिस के जवान और इन मुकाबलों के अंदर शहीद होते हैं, जो हमारे ही मुहाफ़िज़ हैं, हमारे लिए वो अपनी जानें दे देते हैं। बाज़ सुनने में आता है कि एनकाउंटर्स फेक होते हैं, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम उसकी मुखालफत करते हैं कि ये सही अमल नहीं है कि अगर वो कोई इसका जो है एनकाउंटर जो है फ़ेक किया जाता है। मगर जो सही होते हैं और उनकी ट्रेनिंग में समझता हूँ कि ये शामिल भी है कि उनकी टांग पे गोली मारी जाए या उनको जो है एनकाउंटर करके ख़त्म किया जाए। बुराई को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान को बग़ैर किसी जवाज़ कानूनी के उसे हिट करना, उसे निशाना बनाना किसी तरह से दुरुस्त नहीं। लेकिन बाज़ हालात ऐसे होते हैं कि जिसमें दुश्मन को पहले लम्हे में ही उसको उस पर वार करना होता है, उसे दबोचना होता है। बसा औकात उस सूरत में पुलिस ये इक़दाम करती है और ये नागुज़ीर होता है, लेकिन ये सब सच होना चाहिए। मैं समझती हूँ ये अमल नहीं होना चाहिए। जब एक कानून है तो आप उनको पकड़ें, उनको सज़ा दें, और जब तक सज़ा नहीं होगी और ताकि सामने वाले को भी इसका पता चले कि इसने ये गलत काम किया तो उसको सज़ा मिले। हमें नहीं पता कि वो वाकई वो मुजरिम था या एक मुलजिम था बेचारा। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि प्लीज़ जो भी इस तरह के मुकाबले होते हैं आप उनको पकड़ें, उनको कानून के तहत उनको सज़ा दें। बात करेंगे मारूफ कानूनदान ज़हीर बाबर से कि वो पुलिस मुकाबलों के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। आइए। नो डाउट हमारे सिंध में बहुत ज़्यादातर डकैतियाँ हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हो रही हैं, चाइल्ड किडनैपिंग हो रही हैं। इन केसेस में जब एनकाउंटर्स होते हैं तो आवाम बाहर रोडों पे निकल के पुलिस को अप्रिशिएट करती है। आप देखेंगे पुलिस वालों को हार भी पहनाती है। अच्छा लगता है जब हमारे मुहाफिज हमारी हिफाजत करते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन बुरा तब लगता है जब कोई बेगुनाह एक अंधी गोली से मारा जाता है, जब बेगुनाह उठा लिया जाता है उसको मारा जाता है।
जब बहुत बुरा लगता है, बहुत आवाम को वो बर्दाश्त नहीं होता, किसी का बेगुनाह बच्चा उठा लिया गया, किसी को स्टूडेंट्स को उठा लिया गया, सहाफ़ी को, वकीला को, इंजीनियर्स को, बहुत सारे केसेस है। इन केसेस में आवाम बाहर निकलती है और हम इन केसेस को कंडेम करते हैं। पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि अगर आप किसी भी तरीके से, अगर आप आवाम पे अगर गैर कानूनी तरीके से उसको आवाम हरास करेंगे, आवाम को डिटेन करेंगे, आवाम को आपने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में लेके जाना, किसी को मार देना, ये गैर कानूनी काम है जो आइन के खिलाफ है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पुलिस अपना जो किरदार है वो कानूनी अदा करे और इसी किरदार के तहत अब आवाम में ताकि उनकी एतमाद बहाल हो सके। जो आजकल पाकिस्तान में पुलिस मुकाबले, स्पेशली जो हमारे सिंध में आजकल पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, उस पर लोगों के, उनके पेरेंट्स पे जो है वो बहुत सारे शक शुबात हो चुके हैं। आप देखें, पुलिस की ये जिम्मेदारी है, अगर किसी मुजरिम के खिलाफ अगर कोई एफआईआर होती है, कोई कंप्लेंट होती है, तो उसका ये फर्ज बनता है कि तो उसको अरेस्ट करके विदिन 24 आवर्स वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। और कोर्ट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो शफाफ ट्रायल का फराहम कर एक्यूज को। उसके साथ साथ कोर्ट ये तयन करती है कि एक मुलजिम से मुजरिम तक कैसे पहुंचना है और वो एविडेंस जो होती है वो पुलिस को मुहैया करनी होती है। अफसोस की बात ये होती है कि आजकल के मामला में हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो आम हो चुकी है सिंध में नौजवानों को, वकीला को, इंजीनियर्स को, सहाफ़ियों को अगवा कर लिया जाता है पुलिस की तरफ से। उनको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में किसी न किसी झूठे केस में इन्वॉल्व करके उसको मारा जाता है। और जो उस शहीद जो लोग होते हैं उनको जो उनके लवाहिकीन जो आते हैं रोड पे, जो एहतजाज होते हैं, वो यही मौका लेके आते हैं कि आपने, जबकि स्टेट की पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि आपने किसी के खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो आपने उसको कोर्ट में पेश करना है, ना कि आपने खुद अदालत का किरदार अदा करना है। पुलिस का किरदार ये है कि आपने अक्यूज को पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करना है। आपने वहाँ पेश नहीं किया और किसी न किसी फेक इनकाउंटर में अगर कोई किसी को मार डालना, किसी को इलीगल कन्फाइनमेंट में रखना, इलीगल डिटेन करना, ये कोर्ट ऑफ लॉ के अपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ये काम आते हैं कि आप किसी को भी 1 घंटे के लिए भी अपनी इलीगल कस्टडी में नहीं रख सकते। अगर पुलिस वाला भी किसी को इलीगल कस्टडी में रखता है तो उस पर एफआईआर होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के काम आते हैं। आइए एसएसपी सक्खर से बात करते हैं कि उन्होंने इस साल में कितने मुकाबले किए हैं, कितने डाकू मरे हैं, कितने डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं और क्या ये जाली पुलिस मुकाबले थे। तो आइए एसएसपी सक्खर अमजद शेख से बात करते हैं। देखें, सक्खर में अगर मैं इस साल की बात करूं 2024 की, तकरीबन 65 के करीब ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए और 12 के करीब डकैत हलाक हुए, जिसमें कुछ मुकाबले तो ऐसे थे कि सोसाइटी में लोगों के दरमियान, मतलब वो एक उन्होंने विटनेस किया। और सब मुकाबलों को जाली कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ कुछ तो ऐसी होती है जिसमें हमारे भी पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, उनको भी गोलियां लगी हैं। और क्योंकि ट्रेनिंग बेहतर होने की वजह से यहाँ वो जहाँ पर मौके पर जाते हैं, इन्फॉर्मेशन के साथ जाते हैं, इक्विप जाते हैं, तो उसकी वजह से नुकसान बतदरीज कम हुआ है। पर ये मुकाबले जाली कहना मेरे ख्याल में कोई बेहतर इसकी कनोटेशन नहीं है। ये ज़रूर है कि हमारी कोशिश होती है कि अपने आप को सेफ करके, सिक्योर करके फिर हम आगे क्रिमिनल की तरफ जाएं, तो इसकी वजह से नुकसान पुलिस का कम होता है। देखें, ये ट्रेनिंग जब हमारी होती है अकेडमीज़ में या मुख्तलिफ ट्रेनिंग स्कूल या कॉलेज में, उसमें सिखाया यही जाता है कि अगर आप क्रिमिनल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो मुख्तलिफ उसकी स्टेजेस होती हैं। पहले आप उसको वार्न करने के बाद अगर वो आपके ऊपर कोई फायरिंग होती है तो पहले आपने उसके वाइटल आर्गन को छोड़ के टांगों में या कहीं पर ऐसे गोलियां करनी होती ताकि उसकी मूवमेंट हम रोक सकें और उसको गिरफ्तारी में हम आसानी हो उसके। तो अमूमन जो उनका पहला जो फायरिंग का स्ट्रेट होती है वो टांगों की तरफ होती है ताकि वो कोई मफलूज हो सकें, उनकी मूवमेंट ख़त्म हो सके और उसको हम जिंदा गिरफ्तार कर सकें। अब दूसरे जो अपर बॉडी उसमें वाइटल आर्गन है, चूँकि कहीं भी गोली लगने से वो मर सकता है, तो यही होता है कि आप स्ट्रेट अवे उसके सर पर या सीने पर गोली मारने से बेहतर है कि टांगों पर करें। ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है। और चूँकि जो भी फिर गिरफ़्तार होते हैं वो ज़ाहिर ज़ख्मी हालत में इसी तरीके से होते हैं क्योंकि उनकी टांगों पर गोलियां लगती हैं जब एक्सचेंज ऑफ फायरिंग होती है, तो उसमें वो फिर गिरफ़्तार होते हैं। देखें, इस किस्म के बड़े केसेस हुए हैं और मेरे मुख्तलिफ फ़ोरम हैं। मैं आपको बताऊँ, बहैसियत SSP में अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करवाता हूँ। फिर अगर कहीं पर ये चीज़ें होती हैं कि जी अगर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आजी साहब ने बहुत ज़्यादा एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, हमारा एक ब्यूरो बना हुआ है, उसके तहत उनमें ऑथोराइज ऑफिसर्स हैं, उनको दिया जाता है। यहाँ पर CTD के ऑफिसर हैं, कुदूस कलवर साहब, सिराज लाशारी साहब, बड़े हमारे वेल नोन ऑफिसर्स हैं। उन्होंने बाहर एक
पुलिस मुकाबलों की एक इन्वेस्टिगेशन की है। रिसेंटली मुझे हाई कोर्ट कराची की तरफ से एक इंक्वायरी डेलीगेट की गई थी नवाब शाह की, उसमें भी एक पुलिस मुकाबले के हिसाब से इंक्वायरी थी। तो मुख्तलिफ फोरम है, वो हमारी इंक्वायरीज़ भी होती हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर भी होती हैं, और कुछ इंक्वायरियाँ अदालत की तरफ से भी तफवीज़ की जाती हैं। तो ये होती हैं, उसमें अगर कहीं पर कमी बेशी पाई जाती है, यहाँ कहीं पर शक होता है, यहाँ कहीं ये तस्दीक हो जाती है कि मुकाबला जाली था, तो उसमें एक्शंस भी हुए हैं, उसमें लोग सस्पेंड हुए और बहुत केसेस में उनके ऊपर FIRs भी हुई हैं। तो एक सिस्टम मौजूद है अकाउंटेबिलिटी का, जिसके तहत हम ये काम करते हैं। अब बात करेंगे सक्खर के DIG फैसल अब्दुल्ला चाचड़ से। किस नज़र से आप देखते हैं क्या होना चाहिए? इसका जवाब नहीं है, क्योंकि देखिए एक वो अंग्रेज़ी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं 2 wrongs नॉट मेक 1 right। 2 चीज़ें गलत हैं, उसको कभी भी हम एक सही में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जो चीज़ गलत है जो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। नहीं होना चाहिए, इलीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो लीगल चीज़ है वही होनी चाहिए। आपको किसी इलाके से इत्तला मिलती है तो उस पर क्या आपकी इंक्वायरी होती है या कोई इस पर कार्रवाई होती है? देखिए, मेरे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है, अगर कोई कंप्लेनेंट आता है कि जी मेरे साथ जुल्म हुआ है और मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं उसकी प्रॉपर मेरिट पे इंक्वायरी कराता हूँ। हुकूमत सिंध इस मामले में अपना क्या रद्द-ए-अमल रखती है, तो आइए बात कर लेते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख से कि वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। आइए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, इवन मॉरल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इसके अंदर ये है कि रीज़नेबल फ़ोर्स के इस्तेमाल का कहा गया है। अब रीज़नेबल फ़ोर्स जो है वो डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। एक पुलिस का सिपाही या एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का फोर्स का एम्प्लॉई जो है वो महाज़ जंग के अंदर है, मुकाबला है, इनकाउंटर है, उसके अंदर उसकी ज़ाहिरी बात है कोशिश तो होगी, चाहे वो डाकू है, क्योंकि हमारा आइन ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है, चाहे वो डाकू है तो कोशिश ये की जाए उसकी जान ना जाए। लेकिन फिर मैं आपसे ये बात रिपीट करता हूँ, ये डिपेंड करता है हर सिचुएशन से सिचुएशन, लेकिन इसके अंदर हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ज़रूर देखना है। एक तो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से पूरे के पूरे इदारे जो हैं वो बदनाम हो जाते हैं। माजी में कुछ ऐसी चीज़ें हो की गई जिसके अंदर अनजस्टिफाइड इश्यूज़ सामने आए, जिसमें टांग पे गोली कहें या सर पे गोली कहें, उसकी वजह से एक पैगाम गलत चला गया। लेकिन वो बहुत कम, मैं समझता हूँ पॉइंट परसेंटेज है जो हाईलाइट हुए और जिसकी वजह से एक परसेप्शन क्रिएट हो गई। लेकिन हकीकत ये है कि मुकाबले के अंदर हम अपनी पुलिस के साथ, हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ खड़े हैं और मैं समझता हूँ अवाम भी पूरी साथ खड़ी है। लेकिन आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि बिकॉज ऑफ वेरी फ्यू इंसिडेंट्स, साथ साथ आप ये भी देखें कि चाहे वो पुलिस है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो भी कानून से बालातर नहीं है। और अगर हम माजी देखें, हम पास्ट अपना प्रेसिडेंट्स देखें तो मल्टीपल ऐसी एग्जांपल्स आप देखेंगे कि जिसके अंदर अगर कोई फेक इस तरह के मामलात हुए तो ना सिर्फ इंक्वायरीज हुई बल्कि उन ऑफिसर्स के खिलाफ सज़ाएँ भी हुई। और अभी भी हुकूमत सिंध का बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि फ़ंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करनी है। फ़ंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हुए अगर कानून के दायरा इख्तियार में कोई इस तरह इनकाउंटर के अंदर बंदा मरता है या किसी कोई ज़ख्मी होता है तो दैट्स पार्ट ऑफ लॉ एंड रूल्स। बोल जमूर में आज हमने जाना कि जो जाली मुकाबले होते हैं ये महज इस्लाह के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अमली तौर पर पुलिस क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ मसरूफ़ अमल है, मुकाबले होते हैं। शायद एक आध कोई जाली मुकाबला हो सकता है जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए मुख्तलिफ़ फोरम्स मौजूद हैं और जहां जाकर लोग इंसाफ भी पाते हैं। लेकिन अमली तौर पर पुलिस जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ मसरूफ़ अमल है और इसी कार्रवाई में जो है वो मुख्तलिफ़ मुकाबलों में डाकू ज़ख्मी भी होते हैं, हलाक भी होते हैं और ज़ख्मी होकर गिरफ़्तार भी होते हैं। सरगोदा का किन्नू अपने जायके, खुशबू और मिठास के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त रखता है। ज़िला भर में जो किन्नू है ये 4.5 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर काश्त किया जाता है। इस वक्त सरगोदा शहर के अंदर नारंगी रंगों की बहार आ चुकी है। इस वक्त हम शहरियों से बात करेंगे कि क्या ये जो किन्नू है ये आला क्वालिटी का ये उनकी दस्तरस में है और या मार्केट में इस वक्त कौन सा किन्नू दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा क्या आपको आला क्वालिटी का किन्नू इस वक्त यहाँ पर मिल रहा है? किन्नू इस वक्त जो है ना, किन्नू की जो है सौगात वो इस वक्त अभी लेट है
फ़िलहाल जो है ना शकरी है, मौसमी है और फ्रूटर है, अच्छा है, हर एक के लिए मार्केट में आया है। तो किन्नू कुछ दिनों के बाद आएगा और सब के लिए है। ये आपने जैसे इनकी बात सुनी, अभी हम और शहरियों से भी बात करेंगे, उनसे राय लेंगे कि क्या जो ये किन्नू है, आला क्वालिटी का किन्नू, क्या ये उन तक उनको मिल पा रहा है या ये किन्नू बाहर एक्सपोर्ट होकर जा रहा है। आइए चलते हैं, मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या ये किन्नू जो अब मार्केट में आ गया है, क्या ये आपको जो अच्छी क्वालिटी का किन्नू है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है या लो क्वालिटी का मिल रहा है? अच्छी क्वालिटी का भी है, लो क्वालिटी का भी, वो तो रेट के मुताबिक है। किसी का रेट जब अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो उसका अच्छा रेट देना पड़ेगा, जो हल्का होगा तो उसका हल्का रेट देना पड़ेगा। ये असल में जो असल माल है वो बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो हल्का माल है और हल्का ही रेट है इसका, तो इसलिए हमें बारिश ना होने की वजह से माल में कमी आ रही है। तो आप क्या रेट से मुतमिन है? रेट में कमी पेशी हो रही है। ये अपना शिकवा भी कर रहे हैं कि रेट जो है उसमें कमी पेशी देखने में आ रही है। जो अच्छी क्वालिटी का किन्नू है उसका जो रेट है वो भी ज़्यादा है, और शहरी ये भी कह रहे हैं कि जो अच्छी क्वालिटी का किन्नू है वो इंपोर्ट भी किया जा रहा है। मार्केट के अंदर वो किन्नू इस वक्त कम तादाद में हमें देखने को मिल रहा है। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। बेसिकली जो आला क्वालिटी का किन्नू फ़िल्टर है वो ज़्यादा इंपोर्ट होता है। जो लोकल शहरी है सरगोदा का वो अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। जो फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आता है, बी क्वालिटी में आता है, वो आता है, वो भी इस रेंज में है कि वो आम पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी मैंने रिसेंटली मैं भी खुद परचेज़ करने आया था तो मैंने देखा काफ़ी हाई रेट है फ्लूटर का भी, और साइज़ भी छोटा है। जो सी कैटेगरी में आता है वो साइज़ है और रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो जो बेसिकली अच्छा किन्नू है इंपोर्ट हो रहा है सारा, और फिर जो मार्केट में आता है वो लो क्वालिटी का आता है और उसका भी हाई रेट है। तो फिर बिल्कुल ही नीचे आप जाएँ वो आम लोकल शहरी परचेज़ कर सकते हैं। इस वक्त वो जो पहले म्यार आता था वो म्यार तो अब नहीं आ रहा, पता नहीं ये किधर चले गए। इनसे पूछते हैं वो सारा कहते हैं इंपोर्ट हो गया है, हमें पीछे से मिल नहीं रहा। और रेट देखें तो रेट अब पॉसिबल नहीं है किसी आम आदमी के ख़रीद में, बहुत महंगे हैं। और 4 दर्जन इन्होंने तकरीबन 800 रुपये में दे रहे हैं। और ये एक आम आदमी खरीदने जो पहले पिछले 2 साल 3 साल पहले 200 रुपये की पली थी, अब 800 रुपये की दे रहे हैं। और म्यार देखें तो म्यार ये ऐसा है कि जैसे वो गिरा हुआ नहीं होता माल्टा, ज़मीन से उठा के और इन्होंने पलियों में लगाए हुए हैं, और बहुत महंगा। और जायका भी वो चीज़ है। उनसे पूछते हैं वो कहते हैं जो असल माल है वो फैक्ट्रियों वाले ले जाते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं, बाहर चला जाता है। बस ये सूरत हाल है आपके सामने। ये आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना था कि जो असल जो अच्छी क्वालिटी का किन्नू, मौसमी या फ्रूटर है वो बाहर इंपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो आम जो मार्केट है वहाँ पर अच्छी जो कैटेगरी है उसका जो किन्नू है वैसे दस्तियाब नहीं है। और जो किन्नू यहाँ पर दस्तियाब है वो नहायत उसके जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो और भी शहरियों से बात करते हैं। अब भाई मौसम के हवाले से देखा जाए तो मार्केट में वो वैसा किन्नू नहीं आ रहा जैसे होना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम बाग में तो जा नहीं सकते, ये है कि इंपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा जी हमें इस चीज़ का मालूम नहीं है। लेकिन मार्केट में ये है कि कुछ खाने के लायक है किन्नू। बकाया जो मौसमी की मार्केटिंग है वो अच्छी है, तकरीबन बहुत अच्छा किन्नू मौसमी आ रहा है। रेट इस वक्त क्या है? रेट तो ज़्यादा ही है, छांट के जो मुनासिब है, जो अच्छा माल है उसका रेट ज़्यादा है। शहरियों की बात आपने सुनी, अब चलते हैं किन्नू के ताजरों की तरफ और उनसे पूछेंगे क्या वो किन्नू की एक्सपोर्ट के तरीक़ाकार से मुतमिन है। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा स्मॉल चैम्बर एंड स्मॉल इंडस्ट्री के ऑफिस में और हमारे साथ एक्सपोर्टर मौजूद हैं शुएब बसरा साहब। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या किन्नू के एक्सपोर्ट के हवाले से क्या मसाइल का सामना है आपको और इसमें आप क्या तजवीज़ देते हैं? किन्नू की एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमें इस टाइम प्रोडक्शन में आ रहा है। हमारे पास किन्नू की प्रोडक्शन कम हो गई है, नई वैरायटीज़ नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो है ना सीज़न वो शार्ट हो गया, 3 माह पे आ गया है। दुनिया में 8-9 माह किन्नू की प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हो रही है, हम 3 माह कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि हमारा जो गवर्नमेंट ने एक स्टेटस चेंज किया है, फ़िक्स टैक्स रजीम से हमें निकाल के नॉर्मल टैक्स में ले गए हैं। जैसे कि ये किन्नू की एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर बिज़नेस है, तो एग्रीकल्चर में आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होते इतनी चीज़ें, उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और बाब इख्तियार से ये भी हमारी गुजारिश है कि इसको भी ख़त्म करके हमें दोबारा फ़िक्स टैक्स रजीम में लेके जाया जाए। उसके अलावा हमें रेड सी जो हमारा बंद हो गया हुआ है, जंग लगी हुई है वहाँ पे, उसकी वजह से हमारे कंटेनरों के किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो हमारे कंटेनर 30 से 35 दिन के अंदर हम लोग यूरोप, यूके, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस भेज रहे थे, उनको 60 से 70 दिन लग रहे हैं। और ये पेरिशेबल आइटम है जिसकी वजह से आलमोस्ट वहाँ पे एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रही।
तो इस वजह से एक्सपोर्टर्स ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि वो शिपिंग लाइन से बात करें ताकि इन कंटेनरों के किराए भी कम करवाए जाएँ और यहाँ पे जो हमारा इनपुट है वो भी महंगी हो गई है, डीज़ल है, उसके अलावा हमारी इलेक्ट्रिसिटी है और हमारी किन्नू की जो इंडस्ट्री है ना, इसको गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी डिक्लेयर नहीं कर रही। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये भी कहूँगा कि इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करके और हमें जो है ना बिजली जो है वो इंडस्ट्रियल रेट्स के ऊपर दी जाए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी है। वो हमारे साथ साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट का तरीक़ाकार है उस हवाले से और जो ताजर कम्युनिटी इस हवाले से परेशान है जो किन्नू एक्सपोर्ट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो हमारा ऑलरेडी ऑर्चर्ड है, जो बाग है, इसकी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम 12 पहले भी इस्तदा कर चुके हैं कि हमें नई वैराइटीज़ दी जाएँ ताकि दुनिया के साथ हम मुकाबला कर सकें, क्योंकि दुनिया में 7, 8, 9 महीने तक वो उनके पास माल्टा किन्नू होता है, हमारे पास जबकि 3 माह के राउंड अबाउट ये हमारा ख़त्म हो जाता है। हमारा जो मौजूदा वायरस की वजह से या इसकी लाइफ ख़त्म होने की वजह से ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो ये बस मैं मेजर जो इस्तदा है गवर्नमेंट से यही है कि हमें वैराइटीज़ दें, जो अर्ली वैराइटीज़ हैं, लेट वैराइटीज़ हैं, ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और पाकिस्तान ज़र मुबादला ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। जी बिल्कुल, जैसे आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि नई वैराइटीज़ जो है वो मुतारफ़ करवाई जाए ताकि हम बैनुल-अक़वामी जो मार्केट है उसके अंदर मुकाबला कर सके और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल कर सके। सरगोदा चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के सदर मोहम्मद हसन यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो इस वक्त किन्नू की एक्सपोर्ट के हवाले से जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? किन्नू के जो एक्सपोर्ट है उसमें डिक्लाइन आ रहा है मुसलसल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस दफ़ा भी 40% जो है जो क्रॉप है वो कम हुई है। तो अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि यहाँ गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को सीड इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दे या गवर्नमेंट ख़ुद हमें सीड इंपोर्ट करके दे दे ताकि हम इसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकें और सीडलेस जो किन्नू है वो मार्केट में दे सकें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को हम तब तक कम्पीट नहीं कर सकेंगे जब तक सीडलेस की नई वैरायटी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास जो सीज़न है वो 4 महीने का होता है। बाकी कंट्रीज़ में आप चले जाएं तो वो तकरीबन 6 से 8 महीने का सीज़न होता है। तो हमें अर्ली वैराइटीज़ और लेट वैराइटीज़ चाहिए, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम वैसे तो सरगोदा को कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अल्लाह ना करे ये कैलिफोर्निया जो है अगले कोई 3-4 सालों बाद ये कहीं तबाह ना हो जाए। किन्नू की वैल्यू एडिशन करके न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है बल्कि मुकामी सतह पर रोज़गार के मौके भी पैदा किए जा सकते हैं। फैसलाबाद से मैं हूं गुलाम दस्तगीर। बोल जमहूर प्रोग्राम में आज हम फैसलाबाद में सफाई सुथराई के हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद में 1.5 माह कबल FWMC यानी फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम शहर भर में सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद प्राइवेट ठेकेदार को तमाम सफाई की ज़िम्मेदारी दे दी गई। गो के मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये अच्छा इकदाम है जिसको शहरियों ने भी सराहा और उनके विजन के मुताबिक काम भी शुरू कर दिया गया। शहर में सफाई सुथराई का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? शहर में सफाई सुथराई जो है बेहतर अंदाज में की जा रही है या माजी करीब का जो निज़ाम है, जो सरकारी सिस्टम था, वो बेहतर है? इस हवाले से हम फैसलाबाद के शहरियों से बात करेंगे। घंटा घर जो फैसलाबाद का तजारती मरकज़ है वहाँ जाकर ताजरों की राय भी लेंगे कि ताजर इस हवाले से क्या कहते हैं, और इसके साथ साथ शहर के चौक चौराहे भी दिखाएंगे कि वहाँ पर पड़े कंटेनर जो हैं वो खाली भी किए जाते हैं या वैसे कि वैसे भरे रहते हैं, और इसके अलावा गली मोहल्लों की सूरत हाल क्या है। और ये भी हम पता करेंगे कि फैसलाबाद की ज़िली इंतज़ामिया जो है वो प्राइवेट अफराद जो हैं जिनके हवाले अब ये सारा निज़ाम सफाई का किया गया है,
उनको चेक एंड बैलेंस करने की सूरत हाल क्या है, क्या मैकेनिज़्म बनाया गया है और शहर की सफाई सुथराई को कैसे जो है मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, इस तमाम सूरत हाल पर बात की जाएगी। आइए हम बात करते हैं। जी, शहर की सफाई सुथराई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंटरनेशनल इकबाल स्टेडियम मेरे पीछे है और बिल्कुल उसके सामने ये गार जो है वो मेन होल से निकाल के यहाँ पर फेंक दी गई है और कोई भी इसको उठाने वाला नहीं है। ये पास ही कमिश्नर साहबा का ऑफिस है, इस यहाँ से ही तमाम अफसरान गुजरते हैं। इस तरफ डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दफ्तर भी पास है, तालीमी इदारे पास हैं, लेकिन कोई भी यहाँ से इस गंदगी को उठाने वाला कोई नहीं है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। गार क्यों नहीं उठाई जा रही, क्या सूरत हाल है सफाई की? जब से प्राइवेट कंपनी को दिया है कोई सूरत हाल बेहतर हुई कि नहीं? और सर जी, ये इन्होंने सूरत हाल बेहतरीन ही ख़राब हुई है। ये दोनों तरफ देखो, सड़क के बचकार और साइड में शायद ये स्कूल है, सारी इधर कोई भी नहीं उठाने वाला आता। मरियम नवाज तो कहती है कि हमने साफ़ सुथरा पंजाब बना दिया है। क्या बनाया ये गार सामने देखो, ये साफ़ सुथरा पंजाब है, ये तो तबाह कर दिया इन्होंने। ये गार उठाते नहीं हैं और सर जी इधर आते ही कोई नहीं है, आप उठाने वाली तो बहुत दूर की बात है। आज स्कूलें हैं, दहशतगर्दी अदालत साथ है, इधर चौक में ये देखो आते ही कोई नहीं है इधर उठाने के लिए, गाड़ी नहीं गुजरती। सर इन लोगों का क्या हाल होना है, इन्होंने हमारा बेड़ा कर। मेन चौक है इकबाल स्टेडियम का, तो यहाँ से कह लें कि ये हब है फैसलाबाद का, तो यहाँ पे ये साथ कमिश्नर ऑफिस आ जाता है, यहाँ से DCO साहबान का भी गुजर है। तो लेकिन अभी ये है कि इसको कोई किसी ने अभी तक इसकी तरफ नोटिस नहीं ले रहा, तो हमें भी थोड़ा समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या इंतज़ामिया क्यों सोई हुई है। मेन शाहराह पे अगर सफाई नहीं हो रही तो बाकी शहर का अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। ये आपने शहरियों की राय जानी। अब ताजरों से बात करते हैं, दुकानदारों से। ताजरों की राय जानते हैं कि ताजर इस वाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ ताजर रहनुमा मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या सूरत हाल है आपके बाज़ारों की जब से प्राइवेट ठेका दिया गया। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ये आवाज़ उठाई। मेरा नाम खालिद जट है, मैं सदर हूँ कचहरी बाज़ार का। जब से प्राइवेट किया है ना, पहले तो 15-20 दिन उन्होंने बड़ी फुर्तियाँ दिखाई हैं। अब जो है इनकी गाड़ियाँ ये देखें इधर खाली खड़ी हैं, कोई सफाई का ख्याल नहीं रख रहे। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है ये जो प्राइवेट किया है तो इनको पूरा करें ना, सफाई सुथराई। 8 बाज़ारों में सारा गंद पड़ा है, तो हमारी कमिश्नर साहबा से रिक्वेस्ट है कि इनको बुला के इनको 8 बाज़ारों में सफाई, पूरे शहर में सफाई होनी चाहिए। अच्छा, ताजरों को मुश्किलात क्या पेश आती हैं अगर गंद पड़ा हो, कूड़ा जो कचरा है वो पड़ा हो? उससे स्मेल आती है जी, उससे बीमारियां फैलती हैं। जितनी बीमारियां ये कूड़े से फैलती हैं। 8 बाज़ारों के अंदर आप देखें, अब चले जाएं कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है। आज से 15 दिन पहले ठीक था, अब 15 दिन के बाद आप 15 दिन हो गए हैं कोई आता ही नहीं बाज़ार में। इस हवाले से हमने ये भी सुना है कि महीने की जो फ़ीस है सफाई की वो मुकर्रर कर दी जाएगी। अगर तो सफाई बेहतर हो, मेरा ख्याल कोई आर नहीं है फ़ीस देने में। अगर यही सूरत हाल रही, फ़ीस देंगे आप? अगर तो यही सूरत आ रही, हम बिल्कुल फ़ीस नहीं देंगे। सफाई नहीं है तो फ़ीस किस चीज़ की? अगर इन्होंने सफाई रखनी थी तो पहले करते, फिर वो फ़ीस लगाते। फ़ीस लगाएंगे भी तो हम नहीं देंगे इनको। 8 बाज़ारों की सूरत हाल क्या है, क्या ताजर मुतमिन हैं या नहीं? मेरे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है घंटाघर के 8 बाज़ारों के सदर शेख वहीद बब्बर साहब। ये बताइएगा क्या सूरत हाल है सफाई की जब से प्राइवेट लोगों के हाथ में सफाई आई है? कोई बेहतरी आपको नज़र आई? नहीं, मुझे तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। खर्चा ही बढ़ा है, और जो खर्चा बढ़ा है वो आवाम पे बोझ है। जो आवाम पहले पिसी हुई है बिजली की वजह से, लोग बेरोज़गारी की वजह से, इनको चाहिए कोई ऐसा लाहेमल बनाए जो आसान तरीका हो। जो लोग ड्यूटी पे नहीं आते, जिनको घर बैठे पैसे मिलते हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें ताकि वो खर्चा कम हो, आवाम का खर्चा कम हो। चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या वजह आपको लग रही है कि सफाई क्यों नहीं 8 बाज़ारों की हो रही? यही बात जो आपने कही है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है, जो भी कदम उठाया ना वो बेहतरी के लिए उठाया है, मगर अदारे उनके ताबे नहीं हैं, अदारे नहीं चल रहे, चलाने वाले कमज़ोर हैं। अगर वो सख्त हो जाए तो बेहतर है। सफाई वाला अमला आता है, वो तो कहते हैं कि हम जब सफाई करते हैं तस्वीर बनाते हैं कि साफ़ कर दिया। आपको क्या लगता है कि वीडियो और तस्वीर वो दुरुस्त होती, सही होती, या सिर्फ गोरख धंधा है? देखिए, तस्वीर तो यहाँ पे ट्रैफिक वाले भी डेली बनाते हैं, ड्यूटी नहीं देते। वो भी ऐसे ही सफाई के दौरान तस्वीर बनाते हैं,
ड्यूटी नहीं देते, बस खाना पूरी करके निकल जाते हैं। बिल्कुल, ताजर भी मुतमईन नहीं हैं, शहरी भी मुतमईन नहीं हैं। सारी सूरत हाल से हम जानने के लिए अब जाएंगे मुतलका हुकाम की जानब, इस हवाले से वो क्या कहते हैं, उस सूरत हाल को कैसे वो मज़ीद बेहतर करेंगे। शहर में हमने आपको सफाई सुथराई की सूरत हाल वो भी दिखाई, उसके अलावा जो मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के अफराद हैं, जैसे ताजर बरादरी है, शहरी हैं, उनसे हमने बातचीत भी की। मजमूई तौर पर हमने देखा कि शहरी जो हैं वो सरकार की जानब से प्राइवेट ठेकेदार को सफाई सुथराई का निज़ाम देने के हवाले से मुतमिन नहीं हैं। शहरियों ने बताया कि चंद रोज़ कबल तक तो सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि मेकनिज़म नहीं है चेक एंड बैलेंस का, तो अमला जो है उनकी जानब से सुस्त रवि का और अदम तवज्जुही का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से हर जगह कूड़ा करकट जो है पड़ा रहता है। शहरियों ने इस हवाले से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का जो इकदाम है इसकी तारीफ़ भी की और ये इसको बेहतर समझा कि ये निज़ाम बेहतर है, लेकिन अगर इसका चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना दिया जाए तो काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मजमूई तौर पर जो शहरियों की राय है, ओवरऑल जो सूरत हाल है इस हवाले से और सफाई की जो सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए हम यहाँ फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर के बारे में मौजूद हैं और मुतलका अफसरान से बात भी करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। आइए जानते हैं। जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ CM पंजाब हैं, उनका सुथरा पंजाब के विजन के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो सफाई का निज़ाम है उसको आउटसोर्स किया है पूरे पंजाब में। इसी तरह फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दायरा इख्तियार जो है ये पहले सिटी फैसलाबाद से अब डिवीज़न फैसलाबाद के लेवल पे तक बढ़ा दिया गया है। तो उसमें जो तमाम तहसीलें हैं उसकी आउटसोर्सिंग हो गई है, जिसमें से फैसलाबाद की जो तहसीलें हैं 4 उनमें काम भी शुरू हो गया है। उनमें जो उसका जो की फ़ीचर ये है कि जिस तरह पहले सिर्फ शहरों में काम होता था, अभी तमाम शहरों जिस तरह शहरों में काम हो रहा है उसी तरह देहातों में भी काम हो रहा है। उसमें जो डिसिल्टिंग है और मैनुअल स्वीपिंग है और हर घर से जो कूड़ा लिया जा रहा है, और इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स भी रखे गए हैं, जिसकी डिजिटली मॉनिटरिंग भी की जा रही है और फ़िज़िकली भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है उसमें। और ये कोशिश की जा रही है कि सफाई के निज़ाम को जो है इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर तक बनाया जाए। तो एक तो डिजिटली जो चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रैकर, गाड़ियों में ट्रैकर लगाए हैं, और जो वर्कर्स की अटेंडेंस है वो फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड है, और जो बाकी फ़िज़िकली बाकी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है। जो हमारा स्टाफ उधर डिप्यूट है तहसीलों में, तहसील इसका एक यूनिट रखा गया है और तहसीलों में जो हमारे तहसील मैनेजर्स हैं और उनके नीचे जो स्टाफ है वो फ़िज़िकली भी मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज़ को। ये 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो इनकी वर्किंग आवर्स क्या होगा? इनके वर्किंग आवर्स बेसिकली तो मतलब 8 घंटे हैं, जो सुबह 6 से 2 बजे तक। बाकी जो अगर कोई इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी बाकी भी ये काम करते हैं। सुबह उन्होंने कितने बजे निकलना होता है और सारा दिन फिर जो सैनिटरी वर्कर्स हैं बेसिकली अगर 6 बजे उन्होंने ड्यूटी पे पहुंचना है तो 5 बजे वो निकलते हैं, 6 बजे अपना काम स्टार्ट करते हैं, 2 बजे तक वो अपना काम जो है एंड कर लेते हैं। जो मशीनरी का काम है, जो फाइनल डंपिंग होती रहती है हमारी, जो वेस्ट उठा के, वो तो तकरीबन सारा दिन चलता रहता है। शहरियों के नाम पैगाम क्या है, किस तरह का ऑपरेट? शहरियों के नाम पैगाम यही है कि जो है चंद सैनिटरी वर्कर जो हमारे सफाई के निज़ाम को पूरी तरह उस तरह सफाई का मेयार बरकरार नहीं रख सकते। शहरियों का तावन जो है ये इंतहाई नागुज़ीर है। अगर शहरी तावन करेंगे तो इंशाल्लाह जिस स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं इंटरनेशनली वो हम अचीव कर लेंगे। 1139 हमारी हेल्पलाइन है। अगर किसी जगह से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा तो वहाँ शहरी अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, और जगह जगह पे हमने अपने वेस्ट कंटेनर्स जो हैं ये प्लेस किए हैं। तो शहरियों से यही गुजारिश है कि जो अपना वेस्ट है वो बजाय कि जगह जगह पे फेंकने और ओपन प्लाट में फेंकने की बजाय उन कंटेनर्स में वेस्ट फेंकें। शहर में सफाई सुथराई एक अहम तीन मसला है। माहौल साफ़ सुथरा होगा, सड़कें साफ़ सुथरी होंगी तो एक आसूदगी के माहौल में कामकाज किया जा सकेगा। इस शहर में सफाई सुथराई के हवाले से आप लोगों ने शहरियों, ताजरों और दीगर मकातब फ़िक्र के अफराद की राय जानी, लेकिन FWMC के हुकाम कहते हैं कि आइंदा चंद दिनों में ये नया मंसूबा एक गेम चेंजर साबित होगा। शहर चमकता दमकता और बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ शहरियों को नज़र आएगा। इस हवाले से आप लोगों ने तमाम सूरत-ए-हाल जानी। आइंदा इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ बोल जमहूर में हाज़िर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।